Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अमेज़न के नए इन्वेंट्री सिस्टम के साथ अपनी FBA कैपेसिटी लिमिट्स को बढ़ा सकते हैं। यह फीचर अमेज़न की तरफ से 1 मार्च 2023 को मुतारिफ करवाया गया था। हाल ही में सेलर्स ने अमेज़न के नए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सवालात पूछे। अगर आप अमेज़न FBA सेलर हैं तो आप शायद जानते होंगे कि अमेज़न आपकी इन्वेंट्री के लिए 2 किस्म की लिमिट्स रखता था। पहली वीकली रीस्टॉक लिमिट्स और उसके बाद क्वार्टरली स्टोरेज वॉल्यूम लिमिट्स। ये लिमिट्स आपकी सेल्स परफॉर्मेंस, इन्वेंट्री लेवल्स और डिमांड फोरकास्ट यानी डिमांड की पेशगोई पर मबनी थी। ताहम बहुत से सेलर्स के लिए ये लिमिट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग थी और इन्वेंट्री को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। यही वजह है कि अमेज़न ने FBA के कैपेसिटी मैनेजमेंट के निज़ाम को 2 किस्म की लिमिट से एक यानी सिंगल मंथली कैपेसिटी लिमिट से बदलकर आसान बनाने का फैसला किया। ये लिमिट गुज़िश्ता 90 डेज में आपकी सेलिंग परफॉर्मेंस और अगले 90 डेज के लिए डिमांड फोरकास्ट यानी डिमांड की पेशगोई पर डिपेंड करती है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप FBA फुलफिलमेंट सेंटर को कितनी इन्वेंट्री बेच सकते हैं। अब हम अमेज़न FBA कैपेसिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी मंथ की FBA कैपेसिटी लिमिट को ट्रैक कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास अपनी इन्वेंट्री के बारे में फ़िक्र करने के लिए सिर्फ एक लिमिट है। आपको सिर्फ हर महीने के लिए अपनी कैपेसिटी लिमिट को चेक करना होता है और इसके मुताबिक ही अपनी इन्वेंट्री भेजनी होती है। पुराने सिस्टम के तहत आपको 2 मुख्तलिफ लिमिट्स का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्यूबिक फुट में भी कैपेसिटी लिमिट्स का तज्जिया कर सकते हैं, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर्स और ट्रक्स में कितनी जगह लेती है। इससे आपको अपनी पैकेजिंग और शिपिंग की कॉस्ट को बेहतर बनाने और अनयूज्ड स्पेस की कॉस्ट से बचने में मदद मिलेगी। एक और इसका फ़ायदा यह है कि सेलर्स के पास ज़्यादा कैपेसिटी की लिमिट होती है, जिसकी मदद से आप FBA को मज़ीद इन्वेंट्री बेच सकते हैं और कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। इससे आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशंस और सेल्स को लूज़ करने का खतरा कम हो जाता है। इससे आप अपनी सेल्स परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, जिसको आपको बहुत फ़ायदा होता है और आप अपनी रैंकिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अमेज़न का ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपको आपकी इन्वेंट्री और सप्लाई चेन पर ज़्यादा कंट्रोल और विजिबिलिटी फ्राहम करता है, जिसकी मदद से आप आगे आने वाले 3 मंथ्स की कैपेसिटी लिमिट पहले से ही देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपने मैन्युफैक्चरर से बात करके अपनी इन्वेंट्री प्लान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कस्टमर्स में आपकी प्रोडक्ट की क्या डिमांड है और अगले 3 मंथ्स के लिए उसी डिमांड के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट्स FBA फुलफिलमेंट सेंटर में सेंड कर सकते हैं। इस तरह आपको एक राइट बैलेंस मिल जाता है। अगर आपके पास ये सारा डाटा ना हो तो हो सकता है आप आगे आने वाले महीनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दें और वो सारी प्रोडक्ट्स जब सेल नहीं होती तो आपकी इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा देर तक FBA फुलफिलमेंट सेंटर में पड़ी रहती है, आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। ना ही आपके यूनिट्स जल्दी सेल हो रहे होते हैं और उसके अलावा फ़ीस भी आपको चार्ज होती रहती है। इसी तरह दूसरी सूरत हाल में हो सकता है आप कम यूनिट्स का ऑर्डर दे दें। जब अगले आने वाले मंथ्स में कस्टमर्स की डिमांड ज़्यादा हो तो मुमकिन है कि आपके सारे यूनिट्स बहुत जल्दी सेल आउट हो जाएं और अगर आपने कम यूनिट्स मंगवाए होते हैं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाने की वजह से मज़ीद कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी सेलिंग परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है और प्रोडक्ट की रैंकिंग भी गिर जाती है। इसके अलावा इस नए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आप एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए भी बिड कर सकते हैं, यानी जब आपको ज़रूरत हो तो आप अपनी कैपेसिटी लिमिट बढ़ा सकते हैं। आप सेलर सेंट्रल में रिक्वेस्ट सबमिट करके और अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी पर बिड करके ऐसा कर सकते हैं। इस एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए अमेज़न आपसे स्टोरेज की डिमांड और सप्लाई के मुताबिक फ़ीस चार्ज करेगा। इससे आपको अपनी इन्वेंट्री पर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल भी मिल जाता है। अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर सेलर्स इस नए सिस्टम के साथ अपनी कैपेसिटी लिमिट्स में इजाफा देख रहे हैं, क्योंकि अमेज़न ने कुछ ऐसे फैक्टर्स को हटा दिया है जो आपकी लिमिट्स को कम करते थे, जैसे कि एक्सेस इन्वेंट्री और स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री। नया सिस्टम आपको अपनी इन्वेंट्री की प्लानिंग पर ज़्यादा बेहतर फोरकास्ट यानी अंदाज़ा और कंट्रोल भी फ्राहम करता है, क्योंकि आप अगले 3 मंथ्स के लिए अपनी कैपेसिटी लिमिट्स पहले ही देख सकते हैं। अमेज़न के इस FBA कैपेसिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्ट रैंकिंग्स को भी बेहतर बना सकते हैं और एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस से छुटकारा पाकर अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर सकते हैं।
بہت سے سیلر کا یہ سوال ہے کہ ہم اس سسٹم کے ساتھ اپنی FBA کیپیسٹی لمٹ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند سجیشنز پر عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی انوینٹری لیولز کو بیلنس کر کے اور اوور سٹاکنگ یا انڈر سٹاکنگ سے بچ کر اپنی انوینٹری کی کارکردگی کو بہتر بنانا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ جنگل سکاؤٹ کے انوینٹری مینیجر جیسے ٹولز کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی سیلز ویلوسٹی اور لیڈ ٹائم کی بنیاد پر اپنی بہترین ری آرڈر کوانٹیٹیز اور طریقوں کا حساب لگا سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے کنورژن ریٹ اور کسٹمر سیٹسفیکشن کو بڑھا کر اپنی سیلز پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے۔ آپ اپنی پروڈکٹ لسٹنگز کو آپٹیمائز کر کے PPC کیمپینز چلا کر مزید ریویوز حاصل کر کے اور بہترین کسٹمر سروس فراہم کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی زیادہ سیلز کریں گے آپ کی کیپیسٹی لمٹ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تیسرا، آپ اپنی ڈیمانڈ فورکاسٹ کو انالائز کرتے رہیں اور اس کے مطابق اپنے انوینٹری پلان کو ایڈجسٹ کریں۔ آپ اس سسٹم کے تحت نیکسٹ 90 ڈیز کے لیے اپنی ڈیمانڈ فورکاسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو کسٹمر کی ڈیمانڈ میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا اندازہ لگانے اور اس کے مطابق اپنی شپمنٹ پلاننگ کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ان تجاویز پر عمل کر کے آپ Amazon کے اس نئے سسٹم کے ساتھ اپنی FBA کیپیسٹی لمٹس کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے Amazon بزنس کو ریپڈلی اور ایزیلی انکریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہے، آپ میرے سے ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔